मथुरा सीट से हालिया सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ जयंत चौधरी कोई बड़ी रणनीति बना रहे होंगे कि कैसे मथुरा सीट को दोबारा वापस पाया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो मथुरा सीट पर रालोद का अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन मोदी सरकार और हेमा मालिनी की एंट्री के बाद से उनका दबदबा थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ। लेकिन बात करें जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, इन सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो हेमा मालिनी सीट पर लगातार बनी हुई हैं। चर्चा ये थी कि हेमा मालिनी को इस बार हटाया जा सकता है, उनका टिकट काटा जा सकता है, तो ऐसे में रालोद के पास मौका होगा इस सीट पर वापसी का। चर्चा इस बात की भी थी कि जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस सीट से या फतेहपुर सीकरी या किसी अन्य सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ब्रज की सीट की ज़्यादा चर्चा थी, तो उनमें मथुरा सीट बेहद खास होती है, क्योंकि मथुरा सीट जीतने का मतलब आसपास की कई सीटों पर अच्छी पकड़, और हेमा मालिनी ने वही काम करके दिया था जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। साल 2009 तक बीएसपी के श्याम सुंदर को हराकर जयंत चौधरी इस सीट से जीते थे, और जीत उनकी लाखों वोटों से हुई थी। इससे पहले कांग्रेस के अगर देखे जाए तो मनविंदरा सिंह इस सीट पर जीते थे, उससे पहले बीजेपी के तेजवीर सिंह जीते थे। तो ये सीट काफ़ी ऐसी रही कि अलग अलग पार्टियों के खातों में जाती रही, किसी एक का गढ़ नहीं रहा, लेकिन बीजेपी की सीट पर अच्छी खासी पकड़ रही थी शुरुआत से ही। लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं रालोद और बीजेपी के बीच अच्छी टक्कर मानी जाती है। बीएसपी भी अपना कैंडिडेट इस बार उतारेगी, इस बात में कोई दोहराई नहीं, क्योंकि वह अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन हेमा मालिनी अगर नहीं लड़ती हैं और उनकी जगह बीजेपी किसी और को मौका देती है, तो जयंत चौधरी के पास मौका होगा इस सीट पर वापसी का, क्योंकि हेमा मालिनी फिल्मी जगत से ताल्लुकात रखती थी। उतनी आसानी से उनको हरा पाना बहुत बड़ी बात थी जयंत चौधरी के लिए, लेकिन नहीं हरा पाए। लेकिन अब जयंत चौधरी वापसी की ओर देख रहे होंगे, और हेमा मालिनी को अगर उतरती है तो हराने की ओर देख रहे होंगे, या फिर हेमा मालिनी की जगह अगर किसी को मौका मिलता है तो जयंत चौधरी सीट पर फिर भी वापसी की ओर देख रहे होंगे। अब देखते हैं, क्योंकि जो इंडिया अलायंस हुआ है उसमें जयंत चौधरी शामिल है, और हो सकता है कि जयंत चौधरी के खाते में ये सीट आ जाए, तो यहाँ से अपनी पकड़ को और मजबूत करके जयंत चौधरी वापसी की ओर देखें। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।